हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ हाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में लीस्ट हाईएस्ट काउंट फैक्टर और लीस्ट काउंट मल्टीपल के बारे में चर्चा किया था। आज दोस्तों उसके आगे थोड़ा सा और देखेंगे, उस पर कुछ लीस्ट काउंट मल्टीपल और हाईएस्ट काउंट फैक्टर के रूप से रिलेटेड कुछ थ्योरम है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम है दोस्तों, फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, अगर दो व्यंजकों का मसा अगर h है तो a प्लस बी और a माइनस बी का मसा कितना होगा, h होगा। यानी a एंड b का जो HCF होगा वो कितना है, h है तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का जो HCF होगा कितना होगा, h होगा। ये हमारी थ्योरम है। दूसरे थ्योरम क्या है, दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर होगा उसके लसा और मसा के। लसा और मसा के गुणनफल के बराबर। दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर होगा उसके लसा और मसा के गुणनफल। a इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इंटू एल, हाइएस्ट काउंट फैक्टर इंटू लीस्ट काउंट मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा। ये दोस्तों दो थ्योरम है। इस पे आधारित क्वेश्चन जनरली बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन कि दो व्यंजकों का गुणनफल दो व्यंजकों का गुणनफल इतना है और मसा इतना है तो लसा आप ज्ञात कीजिए। सपोज दैट एक व्यंजक दिया गया है, मसा और लसा का गुणनफल दे दिया है, तो बोला है सेकंड जो व्यंजक होगा वो क्या होगा, सेकंड एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके बारे में बताइए। और जो फर्स्ट थ्योरम है कि अगर a और b का जो HCF है h है तो a प्लस बी और a माइनस बी का भी HCF कितना होगा, h होगा। ये जो है जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि अगर दो व्यंजकों का HCF h है तो a प्लस बी और a माइनस बी का भी HCF कितना होगा, h होगा। जनरली इसी पे आधारित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, कंपटीशन एग्जाम जैसे पॉलिटेक्निक, इन सब एग्जामों में भी इस पे आधारित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आओ इस पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है कि दो व्यंजकों का मस है अगर x स्क्वायर वाई और लस है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो एक व्यंजक अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया कि दो व्यंजकों का जो गुणनफल होता है वो उसके मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीपल और लीस्ट काउंट मल्टीपल के इक्वल होता है। चलो दोस्तों देखते हैं। प्रथम बहुपद गुणे द्वितीय बहुपद इक्वल टू मसा गुणे लसा। फर्स्ट पॉलिनोमियल गुणे सेकंड पॉलिनोमियल इक्वल टू HCF
इंटू LCM। ये हमारा जो फार्मूला होता है, थ्योरम होती है, ये होता है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन इंटू सेकंड पॉलिनोमियल इक्वल टू CF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन। आओ दोस्तों रख देते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन कितना दिया है, x² y² इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन हमें निकालना है इक्वल टू HCF दिया है हमारा x² y इंटू x² y² z²। अब दोस्तों क्या करेंगे, x² इधर है, y² y² दोनों तरफ है, सेम पावर है तो कैंसिल हो गया। अब सेकेंड जो हमारा बहुपद आया कितना आया, x² y z², यानी जो सेकेंड हमारा बहुपद होगा यानी द्वितीय बहुपद होगा जो कितना होगा, x² y z² होगा हमारा। इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है दो बहुपदों यानी x और y का जो HCF है h है और LCM है l है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू h प्लस l है तो आप प्रूव कीजिए s³ प्लस y³ इक्वल टू h³ प्लस l³ होगा। मतलब s³ प्लस y³ इक्वल टू कितना होगा, h³ प्लस l³ होगा। ये आप प्रूव करके दिखाए दोस्तों, ये बोला है। चलो दोस्तों देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो व्यंजकों का गुणनफल इक्वल टू होता है लसा गुणे मसा या CF इंटू LCM। चलो कर देते हैं दोस्तों। x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इंटू l। HCF कितना है, h है, LCM कितना है, l है। और दिया है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू h प्लस l दिया है। क्या करेंगे दोस्तों, इसी का हम क्यूब कर देते हैं। x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू h प्लस l का क्यूब, दोनों तरफ का क्यूब कर दो। फिर क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब से इसको तोड़ेंगे, मतलब a प्लस बी के होल क्यूब से अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। आओ दोस्तों करते हैं, x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y इक्वल टू h³ प्लस l³ प्लस 3hL h प्लस l। और दोस्तों आगे चलेंगे तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है, HL। x प्लस वाई की भी वैल्यू हमें दिया है, कितना है, h प्लस l। उठा कर रख दो, आ जाएगा हमारा h³ प्लस l³ प्लस 3hL h प्लस l। अब देखेंगे दोनों 3hL h प्लस l 3hL h प्लस l दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, क्योंकि दो इस तरफ भी प्लस साइन है उस तरफ भी प्लस साइन है। जब इक्वल का उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी दोनों तरफ सेम साइन है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ को काट सकते हैं। तो आ जाएगा x³ प्लस y³ इक्वल टू h³ प्लस l³। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया, क्या बोला था, s³ प्लस y³ इक्वल टू h³ प्लस l³ की वैल्यू कितना होगा, जो प्रूफ करिए, प्रूफ करके दिखाइए कि x³ प्लस y³ इक्वल टू h³ प्लस l³ होगा। तो ये प्रूफ हो गया हमारा x³ प्लस y³ इक्वल टू h³ प्लस l³। और दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है हमारा, अगर दो संख्याओं का जो HCF है कितना 6 है और LCM क्या 462 है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 108 हो तो आप प्रूव करिए 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना होगा, 3/77 होगा। ये आप प्रूव करके दिखाइए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है वैसी थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन लगेगा। चलो दोस्तों देखते हैं क्या जानते हैं हम लोग दोस्तों।
दो व्यंजकों का गुणनफल इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। तो 6 इंटू 462। और आगे चलेंगे तो एक हमको दिया है दोस्तों, क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 108। अब दोस्तों देखेंगे अगर x प्लस वाई में अगर हम x वाई से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 462। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर इसमें डिवाइड कर देते हैं उसके बाद अलग अलग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/x प्लस 1/y मिलेगा। कैसे, चलो देखते हैं। x/xy प्लस y/xy। इस तरह से हमने क्या करा, इसमें भाग कर दिया, इसमें भाग कर दिया। 100 इसको काट दो दोस्तों, क्या करेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। यहां से फिर काटेंगे, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 इंटू 6 7 जा 42 आ गया, 3/77 आ गया। अब इसमें आएंगे दोस्तों, x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, तो यानी आ गया 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 3/77। इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 3/77। ये हमारा दोस्तों देखेंगे प्रूफ हो गया, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 3/77। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन को करने होते हैं। दो व्यंजकों का गुणनफल इक्वल टू उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। इस थ्योरम पे आधारित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे पॉलिटेक्निक, इस एग्जाम में भी पूछता है, एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछता है, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत से हम थोड़ा सा ध्यान रख के थ्योरम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें तो चीज़ों को हम जो है आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन और है हमारा। अगर बोल रहा है दो व्यंजकों का जो HCF है, हाईएस्ट काउंट फैक्टर है, क्या है, x-5, और LCM जो है लीस्ट काउंट मल्टीपल जो है x-5 x² - 7x + 12 है। अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल मतलब पहला बहुपद x² - 8x + 15 हो तो सेकंड पॉलिनोमियल यानी सेकंड बहुपद क्या होगा, दूसरा बहुपद क्या होगा, ये आप फाइंड आउट करिए। चलो दोस्तों देखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। ये हमारी थ्योरम होती है। चलो दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है हमारा x² - 8x + 15 इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल। HCF हमें दिया है x-5, LCM दिया है हमें x-5 और x² - 7x + 12। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, क्योंकि फैक्टर करेंगे तभी हमारा जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो सकता है। विदाउट फैक्टर हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं कटेगा। अगर फैक्टर करेंगे छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाएगा तो आसानी से कट जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है सिंपल हो जाएगा और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलो दोस्तों करते हैं फैक्टर। x² - 8x + 15 का हम जब फैक्टर करेंगे, क्या हमने बताया था फैक्टर करने के लिए, पहले हम a और c निकालेंगे। AC निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 15, मतलब AC कितना आ गया, 15 आ गया। 15 का दो ऐसे भागों में डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो क्या कर देंगे, 15 को 3 × 5 कर देंगे, 5 3 जा 15, तो हमारा
15 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, और जोड़ दें अगर इसको तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है 15 को दो भागों में डिवाइड कर लिया। तो चलो दोस्तों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 15, और आगे चलेंगे दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15। अब क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इस जोड़े में देखेंगे तो x कॉमन है, x माइनस 3 माइनस 5 x माइनस 3। अब देखेंगे दोनों में कॉमन x माइनस 3 है। दोस्तों गुणनखंड करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो दोनों में कॉमन जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो हम गुणनखंड वो वैलिड नहीं होगा, मतलब गुणनखंड नहीं हो पाएगा उसका, अगर दोनों में अलग अलग है। इसलिए हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि दोनों में सेम कॉमन चीज बनाने की कोशिश करना है। तो दोस्तों देखेंगे x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो बच जाएगा x माइनस 5। यानी जो इसका गुणनखंड है x माइनस 3 x माइनस 5 है, इसका गुणनखंड करते हैं। फिर यहां से निकालेंगे AC कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का दो भागों में ऐसे डिवाइड करेंगे तो जोड़े या घटाए, समेशन करे या सब्सट्रैक्शन करे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन करे तो कितना आना चाहिए, AC यानी 12 आना चाहिए। चलो दोस्तों करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। चलो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलो दोस्तों करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। जब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब दो दो का जोड़ा बनाएंगे, x माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 4 यहाँ कॉमन लेके तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में सेम चीज है, यही ध्यान रखना है कि दोनों जो कॉमन चीजें हैं, दोनों में जो बन रहा है हमारा वैल्यू, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम जो फैक्टर कर पाएंगे, नहीं तो फैक्टर वहां पे गलत हो जाएगा। चलो दोस्तों क्या करेंगे, दोनों में x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4। इधर x बच जाएगा, इधर माइनस 4। यानी जो हमारा इसका फैक्टर आया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का x माइनस 3 आएगा, x माइनस 4 आएगा। इसका जो फैक्टर आएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का x माइनस 3 आएगा। x लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 5 इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल। इधर आ गया x माइनस 5 x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का जो हम फैक्टर करेंगे कितना है, x माइनस 3 x माइनस 4 आ जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे हमारा सब सेम चीज हो गया, फैक्टर छोटे छोटे खंडों में हमारा जो क्वेश्चन था डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, जो सेम है इक्वल के इस तरफ और इक्वल के उस तरफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 3 इधर है, x माइनस 3 इधर है, तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया। जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा x माइनस 5 और आएगा x माइनस 4। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ जाएगा। हमारा जो सेकेंड पॉलिनोमियल होगा कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले जरूरी चीज है कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें फार्मूला जो है जो बोल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग करने के लिए बोल रहा है उसको करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन बहुत आसानी से हम जो है सॉल्व कर लेंगे। चलो दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं कुछ। दोस्तों एक क्वेश्चन और है हमारा, lx स्क्वायर प्लस mx माइनस n एंड mx स्क्वायर प्लस ln माइनस n, ये दो व्यंजक है, दो एक्सप्रेशन है, दो पॉलिनोमियल है। तो बोल रहा है उसका HCF जो है हाईएस्ट काउंट फैक्टर जो होगा क्या है, x प्लस 1 है। तो आप प्रूव कीजिए L इक्वल टू m होगा और n की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी। चलो दोस्तों करते हैं। हमारा HCF कितना है, x प्लस 1 है। x प्लस 1 अगर
यानी जीरो, यक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -1 आएगा। HCF है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, दोनों बहुपदों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तभी वो क्या होगा, HCF होगा, मतलब उसका विभाजक होगा, अन्यथा विभाजक नहीं होगा, यानी HCF नहीं होगा। चलो दोस्तों क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है उठा के इसमें रखते हैं दोनों। अगर उसकी वैल्यू अगर 0 आती है तभी HCM होगा, HCF होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो दोस्तों रखेंगे उठा के, तो LX स्क्वायर प्लस MX माइनस N की वैल्यू, अगर x की वैल्यू यहाँ पे रख दे, जो HCF है x की मतलब x इक्वल टू -1 की वैल्यू अगर रख दें तो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी वो जो है इन दोनों व्यंजकों का HCF कितना होगा, x+1 हो, अन्यथा नहीं होगा। चलो दोस्तों रखते हैं, x इक्वल टू -1 रखेंगे प्लस m -1 माइनस n इक्वल टू 0। अब रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी l -m माइनस n इक्वल टू 0। एक समीकरण यहां से मिल गया हमको। अब दोस्तों देखेंगे यहां से इसमें रखेंगे, अगर ये भी बहुपद व्यंजक का, ये व्यंजक भी क्या है, HCF अगर x+1 है तो x की वैल्यू -1 रखने पे कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो रख देते हैं दोस्तों, क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। m -1 का होल स्क्वायर प्लस n -1 माइनस n इक्वल टू 0, तो यानी आ गया m स्क्वायर माइनस l m माइनस n माइनस l इक्वल टू 0। यह सेकेंड समीकरण हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो m माइनस l माइनस n इक्वल टू 0, ये सेकेंड समीकरण है। अगर दोनों समीकरणों को घटा दें हम, माइनस प्लस माइनस, घटाने का रूल है कि अगर दो समीकरणों को अगर हम घटा रहे हैं तो साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। साइन क्या होगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे l प्लस में है, यहां भी प्लस में है, तो मतलब 2l हो गया। माइनस m इधर है, माइनस m इधर है, तो -2m हो जाएगा। माइनस n इधर है, प्लस n इधर है, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आ गया। ध्यान रहे दोस्तों, जब घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, जो पहले वाला साइन है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो नया साइन आएगा उसकी वैल्यू हमें लेंगे। यानी यहाँ पे प्लस m था, तो जब हमने साइन चेंज किया तो -m हो गया। अब इसकी वैल्यू मानी जाएगी, इस साइन की वैल्यू मानी जाएगी, पहले वाले की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यानी 2l इक्वल टू कितना हो गया, 2m हो गया। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, l इक्वल टू कितना आ गया, m आ गया। एक वैल्यू हमें मिल गई, l की वैल्यू क्या होगी, m की इक्वल होगी। n की वैल्यू क्या 0 आती है, चेक करते हैं। l इक्वल टू m है, यानी आप उठा कर रखते हैं, l की वैल्यू का स्थान क्या रख देते हैं, m माइनस l की वैल्यू क्या है, m के बराबर है, तो -n इक्वल टू 0। तो m प्लस माइनस हो जाएगा 0, -n इक्वल टू 0, यानी n की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 0 आ गई। दोस्तों देखेंगे हमारा प्रूफ हो गया, l इक्वल टू कितना है, m है, और n की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। इसी तरह से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना है, वो बोल क्या रहा है, आखिर वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम जो है क्वेश्चन को, हमारा जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों HCF और LCM पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बुक में है, उसको आप करिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, किसी मतलब चीज़ से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम होती, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, बाय फेसबुक के माध्यम से, या तो इंस्टा के माध्यम से, या तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसके माध्यम से हर प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा HCM और LCM यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे।
कोऑर्डिनेट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक।